हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी, दूध का दाम। दूध का दाम कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है और यह कहानी छुआछूत की समस्या पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी शुरू होती है किसी गांव के ज़मींदार बाबू महेशनाथ से, जो चाहते थे कि शहरों की भांति गाँवों में भी जच्चा खानों में सुधार हो। किंतु गाँवों में जाने के लिए कोई दाई, नर्स या लेडी डॉक्टर तैयार नहीं होती थी। यदि कहने सुनने पर राजी भी होती तो उनकी फीस चुकाने के लिए शायद अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। अतः कि 3 कन्याओं के बाद जब बाबूजी के घर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो गांव के उस भंगी गूदड़ और उसकी पत्नी भूंगी का सहारा लेना पड़ा। आधी रात ज्यों ही चपरासी भूंगी को बुलाने पहुंचा तो भूंगी अच्छे इनाम की लालसा में अपने 3 माह के पुत्र को छोड़ उसके साथ चल पड़ी। भूंगी जी जान से महेशनाथ के नवजात शिशु की देखरेख में व्यस्त रहने लगी। उसे जमींदार के घर में अच्छा सम्मान और खाना पीना मिलने लगा। उसके दूध को महेशनाथ का भाग्यवान पुत्र सुरेश पीता था, जबकि उसका अपना पुत्र मंगल ऊपर के दूध पर पल रहा था। भूंगी मुश्किल से 1-2 बार ही अपने लाल को दूध पिलाने आ पाती थी। भूंगी दाई और दूध पिलाई दोनों ही थी। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। भंगी और मालकिन दोनों इसके शिकार थे। इसके फलस्वरूप मंगल ऊपर का दूध ना पचा सकने के कारण दुबला और मालकिन का पुत्र सुरेश स्थूल होता जा रहा था। बाबू महेशनाथ की पत्नी अपने पुत्र की खातिर भूंगी की हर बात मानने पर मजबूर थी। लगभग 1 वर्ष तक भंगी का शासनकाल जमींदार के घर पर रहा, किंतु वर्ष पूरा होने के पूर्व ही भूंगी को हटा दिया गया। मोटे राम शास्त्री जैसे रिखादारी समाज के देवताओं ने बाबूजी के पुत्र के द्वारा एक भूंगी का दूध पीने पर आपत्ति की, अतः छुड़ा दिया गया और भूंगी को ससम्मान विदा कर दिया गया। इसी वर्ष प्लेग की चपेट में आकर भूंगी के पति गूदड़ का देहांत हो गया, किंतु भूंगी की गृहस्थी ज्यों की त्यों बनी रही। उसने किसी से और संबंध ना जोड़ा। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। अब उसका पुत्र मंगल दुर्बल और रोगी हो गया था और उसकी माँ के दूध पर पला सुरेश स्वस्थ और तंदुरुस्त। एक दिन बाबू महेशनाथ का परनाला साफ करते हुए भूंगी को जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मंगल अनाथ हो गया था और बाबू महेशनाथ के परिवार के जूठन पर पलना उसकी नियति बन गई थी। उसे मिट्टी के सकोरे में खाना दिया जाता और मात्र एक टाट उसके पास थी, जिस पर जमींदार के घर के सामने के नीम के पेड़ के नीचे सोया करता था। गांव का एक प्रताड़ित कुत्ता टॉमी ही बस उसका साथी था, किंतु गांव के धर्मात्मा महापुरुषों को मंगल जैसे अछूत का बाबू महेशनाथ के मकान के सामने रहना धर्म विरुद्ध लगता था। एक दिन महेशनाथ का पुत्र सुरेश, जो अब 8 वर्ष का हो चुका था, बच्चों के साथ खेल रहा था। मंगल को खड़ा देखकर उसने उससे भी खेलने का आग्रह किया, किंतु मंगल जानता था कि यदि उसने मंगल को छू भी लिया तो बाबूजी उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। लेकिन सुरेश ज़बरदस्ती उसकी पीठ पर चढ़ गया और कुछ दूर जाने पर गिर पड़ा। वह रोते रोते अपनी माँ के पास गया। सुरेश की माँ ने रोने का कारण पूछा तो उसने कसम खाकर कहा कि मंगल ने उसे छुआ है। मंगल ने डरते डरते अपनी सफाई दी, किंतु कौन सुने। अछूत होने के कारण मंगल को मारना पीटना धर्म विरुद्ध था। अतः सुरेश की माँ ने हर संभव गाली देकर अपना क्रोध उतारा और उसी समय उसे वहाँ से चले जाने को कहा। मंगल अपनी टूटी टाट, एक धोती को और सकेरे को लेकर अपने टूटे घर में चला गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। टॉमी भी उसके साथ था। शाम होते होते पेट की आग में मंगल का स्वाभिमान धीरे धीरे खुलने लगा। उसे याद आया कि इस समय तक बाबू महेशनाथ आकर सुरेश खाना खा चुके होंगे। उनकी जूठन में बड़ा स्वाद है, जिसे अब कूड़े में फेंक दिया गया होगा। वहाँ कौन उनकी परवाह करने वाला है। पेट की आग दारुण होती है। पेट की आग मनुष्य से क्या नहीं करवाती। अतः टॉमी के साथ रात के अंधेरे में बाबूजी के द्वार पर पहुंच गया। वह अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया और टॉमी आगे बढ़ गया। घर के नौकरों में मंगल के विषय में बातचीत चल रही थी। अच्छा हुआ निकाल दिया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। उधर खाना खाकर बाबू महेशनाथ, उनका पुत्र और पत्नी सोने जा रहे थे। किसी की जुबान पर भूलकर भी उस गरीब का नाम न आया। जब कहार पत्तलें फेंकने बाहर निकला तो मंगल का धैर्य टूट गया और वो अंधेरे से प्रकाश में आ गया। कहार ने पत्तलें मंगल के फैले हुए हाथों पर डाल दी। मंगल और टॉमी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। खाते खाते मंगल टॉमी से कहने लगा, देखा पेट की बात कैसी होती है। यह लात मार रोटियां भी मिलती हैं तो क्या करते। सुरेश मेरी माँ के दूध पर पला है। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। तो ये थी कहानी दूध का दाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।